इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के अप्रोच तक पहुंचेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के जरिए। जैसे पीछे हम लोग एग्जाम्पल देखे पिछला वाला वीडियो में, इस वीडियो में भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर तक पहुंचने का शॉर्ट मेथड कहाँ छुपा हुआ है, उसको खोज के देखते हैं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल ये बड़ा वाला है, और दूसरा पोलिनोमियल ये है जिसका डिग्री 1 है। देखिए, डिग्री 1 का ये पोलिनोमियल है और ये है डिग्री 4 का पोलिनोमियल। डिग्री मतलब समझ रहे हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो कुछ भी है। आप यहाँ देखिए, इसमें 3 2 1 है, यहाँ पर 0 है एक्स का पावर, और यहाँ पर 4 है, तो मैक्सिमम 4 है, इसलिए इसका डिग्री 4 हो गया, और ये डिग्री 1। अब ये 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल से 4 डिग्री वाला पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, और ये डिवीजन को हम लोग सीखे थे। पहले देखेंगे कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो देख लीजिए। डिग्री से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करते हैं, तो एक्स का डिग्री 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है, एकदम सही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये है 1 और 0, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही गिवन है। यहाँ पर देखिए, डिवाइड करने का वही सिंपल सा तरीका, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म को लेकर के फर्स्ट क्वोशेंट निकाल लेंगे और फिर ये करेंगे। जैसे देखिए, 3x² बाई एक्स कर दिए, तो इससे हमको क्या मिल गया, 3x⁴ है ना। अच्छा हाँ, 3x⁴, यहाँ से x कट जाएगा तो ये 3x⁴ आ जाएगा, और यही देखिए यहाँ पर क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म आ गया। अब क्या करना है कि इस फर्स्ट टर्म से इस पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ जो आएगा वो लिखेंगे, यही डिवीजन का रूल है। तो हम लोग लिखे, गुना कीजिए, ये हो जाएगा 3x⁴ और माइनस 3x⁴। और देखिए, डिग्री सामने है तो सामने सामने लिखना है। अगर यहाँ वाला आता तो यहाँ लिखते, उससे कोई नहीं है, बीच में गैप आने दीजिए, साइन के साथ टर्म को लिख देना है हम लोग को। यहाँ पर देखिए, फिर वही साइन चेंज किया गया और इस तरह से ये डिवीजन कर लिया गया। आप लोग भी इस डिवीजन को अपनी कॉपी में कीजिए और करके देखिए कि आपका रिमाइंडर 5 आता है कि नहीं। अब देखिए, पूरा डिवीजन के बाद हम लोग को रिमाइंडर कितना मिला, 5 मिला। अब कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि ये जो डिवीजर है, डिवीजर में 0 निकालिए आप। डिवीजर में एक्स के लिए जो 0 है, जैसे एक्स का कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे कि ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आप x - 1 दिस इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ पर x का वैल्यू 1 आ गया। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो डिवीजर क्या हो जाएगा हमारा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो डिवीजर 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप अब क्या कीजिए कि जैसे ये हमारा जो डिविडेंड है वो px के फॉर्म में है ना। अब क्या करना है, जो 0 आया है, x⁴ जो आया, सॉरी, डिवीजर का जो 0 आया है वो x के इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करना है कि px के जगह पर आप p1 निकालिए। p1 बोले तो वही जो वैल्यू हम लोग निकालना सीखे थे, x के जगह पर सब जगह 1 कर देना है, यानी 3x⁴ है ना, तो 1⁴ कर देंगे, माइनस 4x⁴ मीन्स 1⁴, और माइनस 3x मतलब 1 और माइनस 1, और इसको आप सोल्व कीजिए तो कितना आ गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3, और ये हो गया -1। कुल मिलाकर के 3 3 कट गया, और देखिए -5 आया कि नहीं आया। तो हम देख क्या रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, सेम टू सेम वही रिमाइंडर जब डिवीजर का 0 निकाल ले रहे हैं और उसको x के जगह पर पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा सीधे रिमाइंडर आ जा रहा है। ये हो गया। और यही रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट भी है कि डिवीजर में जो कुछ भी x का वैल्यू होगा 0 करने के लिए, तो डिवीजर के 0 को डिविडेंड में x के जगह पर पुट कर देंगे, जो कुछ वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आया कि नहीं, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन
डिवाइडिंग पी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये एक आपका पोलिनोमियल है डिग्री 3 का और ये है पोलिनोमियल डिग्री 1 का। आपको क्या करना है कि रिमाइंडर बताना है। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देखिए वही लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप लोग पहले सीखे हैं, इसको आप कॉपी पर बनाइए थोड़ा सा। ये है, अब यहाँ देखिए देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। क्या फिर से हमारा वो वाला अभी जो हम सीखे ट्रिक कहिए या शॉर्टकट मेथड काम करेगा? तो देखते हैं करके। x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, इसको हम मन में करेंगे, लुका करके करेंगे, और x इक्वल टू -1 आया। अब क्या करना है कि px जो हमारा कितना था, px था x³ प्लस 1। अब यहाँ पर हमको क्या कर देना है कि यहाँ पर p -1 कर देना है, x के जगह पर डिविजर वाला 0 को पुट करना है। कीजिए -1 टू द पावर 3 और +1, -1 को 3 बार गुना करेंगे -1 ही आएगा, और +1 देखिए कट गया। यहाँ पर भी क्या आया, 0 आ गया। दिस इज इक्वल टू द रिमाइंडर विच वी गेट आफ्टर लॉन्ग डिवीजन और एक्यूरेट डिवीजन। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पुट करके निकालिए। अब हम लोग एकदम रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट के तरफ बढ़ जाते हैं। पहले देख लेते हैं ये आखिर लिखा हुआ क्या है। देखिए विच इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल डिवीजन। इज इट नॉट सिंपल वे टू फाइंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल बाय अ लीनियर पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल मतलब कि 1 डिग्री वाला जो पोलिनोमियल से हम x प्लस 1 से कभी डिवाइड किए, कभी x माइनस 1 से डिवाइड किए। ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस 1 से भी कर सकते हैं, 3x माइनस 1 से भी कर सकते हैं। मतलब ये सब लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो बताना। अब यहाँ पर देखिए इसमें x का वैल्यू हो जाएगा 1/3, इसमें x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, माइनस में इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा -1। तो ये तो जीरोज हो गए डिवीजर का, इसको निकालना आप लोग को आना चाहिए ध्यान से। देखिए तो हाँ एकदम आसान है, हम लोग का सिंपल वे है। वी शैल नाउ जनरलाइज दिस फैक्ट, और यह एक वास्तव में फैक्ट है जो अभी आप लोग को ट्रिक जैसा दिख रहा था। ये ट्रिक नहीं बल्कि एक थ्योरम है, एक फैक्ट है जो मैथ में ऑलवेज ट्रू रहेगा। दिस fact in the form of the following theorem we shall also show you why the theorem is true। तो इस चीज को हम लोग अब देख लेते हैं एकदम प्रूफ के साथ, by giving you a proof of the theorem। चलिए देखिए ये थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट नहीं, इसका पूरा स्टोरी समझ में आना चाहिए। क्यों कोई टर्म लिखा हुआ है, जैसे देखिए let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1। एक या एक से ज्यादा डिग्री वाला पोलिनोमियल यहाँ पर कह दिया कि एक px है, एंड a be any real number a if px is divided by the linear polynomial x माइनस ए। हम लोग वहाँ देखे x -1 देखे थे, x प्लस 1 देखे थे, तो ये है रियल नंबर। देन द रिमाइंडर इज p, देन द रिमाइंडर इज p -1 हम लोग देखे थे, p प्लस 1 देखे थे। यही है रिमाइंडर थ्योरम। हम इसको थोड़ा सा और दूसरे ढंग से समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई पोलिनोमियल px है और इसका डिग्री 1 और 1 से ज़्यादा है, 1 और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 डिग्री माने समझ में आया ना। इसका x वेरिएबल x का जो ये है, देखिए पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है, रुकते। हाँ तो यहाँ पर देखिए इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 और 1 से ज़्यादा। अब कह रहा है कि एक रियल नंबर a है और
उससे बना एक पोलिनोमियल x माइनस ए है, x माइनस ए है। तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो पी ए के बराबर होगा। पी ए क्यों कहा? तो पी ए देखिए इसलिए कहा गया यहाँ पर कि इस पूरा का जीरो निकालते हैं, x माइनस ए इक्वल टू जीरो, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया? a। तो इसीलिए x बराबर a रखेंगे। कहाँ पर? x के, यहाँ x के जगह पर a रख देंगे तो वही आ जाएगा कहाँ? रिमाइंडर। और कोसेंट क्या आएगा इससे हमको मतलब नहीं, हमको रिमाइंडर निकालना था, इसलिए रिमाइंडर के लिए यह एक थ्योरम हो गया। px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू मतलब जीरो, a वही px के जगह पर x के जगह पर पुट कर देंगे, यानी pa जो हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे किया गया है, तो हम लोग भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए px बी एनी पोलिनोमियल विथ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सपोज व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। चलिए हम इसको यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। px को डिवाइड किए हैं किस चीज से? x माइनस ए से। अब उसके बाद क्या कह रहा है? द कोसेंट इज क्यू एक्स, कुछ भी कोसेंट आएगा x के ही पोलिनोमियल के रूप में आएगा, और रिमाइंडर कितना कह रहा कि आर एक्स आया। मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस 1 इज 1, हाँ है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर यहाँ 1 ही है, इसलिए डिग्री इसका 1 है। एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन x माइनस ए। हाँ लेस देन x माइनस ए क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री 1 होने का मतलब हो गया कि जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो 1 से कम आएगा। अगर डिग्री 1 होता है तो एक बार में और लग जाएगा। इसको हम कोई एग्जाम्पल में दिखा देंगे कि कैसे यहाँ बोला जा रहा है। जैसे डिवाइड करने पर ऊपर हम लोग देखे थे कि जब स्क्वायर रहता था तो डिवाइड करते थे तो x से मल्टीप्लाई होता था। वो अगर x ही रहे, डिग्री 1 ही रहे और x से ही डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 एक बार में लग जाएगा। तो ये हम लोग डिवीजन का, पोलिनोमियल के डिवीजन का मेन कंसेप्ट में देखे थे। अब देखिए, एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए, एकदम कम होगा। और इसका डिग्री 1 है तो 1 से कम डिग्री पोलिनोमियल का कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए पोलिनोमियल के, तो 0 होगा। तो आर एक्स जो होगा उसका डिग्री 0 होगा। और जब किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है तो वो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट नंबर कोई आएगा। तो वही लिख रहा है यहाँ पर, दिस मीन्स दैट आर एक्स इज कांस्टेंट। मान लेते हैं कि यह आर है, आर एक्स इज इक्वल टू आर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, आर एक्स इज इक्वल टू आर, यही प्रूफ करके दिखा देना। तो पी एक्स बराबर कितना? इतना। कैसे? तो डिवीजन के फॉर्म से। इन पार्टिकुलर इफ x इज इक्वल टू a इन दिस इक्वेशन गिव्स अस, जैसे हम x बराबर 1 लिख देंगे तो x जितना जहाँ कहीं भी है उसको a से हम रिप्लेस कर देंगे। तो a से देखिए यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया, तो px था तो अब pa हो जाएगा। और यहाँ x है तो यहाँ a, यहाँ x है तो यहाँ पर a, और लास्ट में आप देखिए a माइनस ए यहाँ पर आ गया, a माइनस ए मतलब 0, और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और लास्ट में बच का गया जो रिमाइंडर कांस्टेंट के रूप में हम देखे थे वही रह गया। विच प्रूव्स द थ्योरम। लेट अस यूज दिस रिजल्ट इन अनदर एग्जाम्पल। तो अब हम लोग कोई और एग्जाम्पल देखेंगे। अब सिंपल सा बात है, जब कभी भी हम लोग देखें डिवीजन तो फट से देखिए यहाँ पर देखिए इतना को डिवाइड किया गया है इतना से। अब कुछ नहीं करना है, x का यहाँ से वैल्यू निकालना है, दिस इज इक्वल टू 1, और p1 वैल्यू पुट करेंगे और वही रिमाइंडर हो जाएगा।
तो देखिए इतना द जीरो ऑफ द x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, देखिए यहाँ हम करके दिखा दिए और p1 कर दिए, रिमाइंडर आ गया 2। अब इसको इतना बड़ा था ये पोलिनोमियल, डिवाइड करते तो बहुत दूर तक लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाता और रिमाइंडर ही हमको मिलता लास्ट में। लेकिन यहाँ पर देखिए फट से रिमाइंडर निकालने से क्या फ़ायदा है कि अगर पूरा कट जाएगा तो हम ये बता दे सकते हैं डायरेक्टली कि ये फैक्टर है, डिविजिबल है। तो इसका हम आगे इस्तेमाल देखेंगे, एक फैक्टर थ्योरम भी हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए चेक वेदर पोलिनोमियल इतना इज मल्टीपल ऑफ, देखिए मल्टीपल मतलब कि पूरा पूरा इससे कट जाएगा ना, तबे हम बोलेंगे मल्टीपल, या इसको फैक्टर बोलेंगे। तो मल्टीपल होने के लिए क्या करना होगा, रिमाइंडर जीरो करके दिखाना होगा। अगर पूरा कट जाए, पूरा डिविजिबल हो, रिमाइंडर जीरो आ जाए तब मल्टीपल कहेंगे। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना इक्वल टू जीरो कर देंगे, t इक्वल हो जाएगा -1/2। तो वैल्यू यहाँ क्या पुट करना है, q -1/2, और जैसी वैल्यू पुट कीजिएगा अगर जीरो आ जाए, दिस इज रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि फैक्टर है या मल्टीपल है। देखिए जीरो आ गया, आया ना, पहले जीरो निकाल दिए, टी का वैल्यू निकाल लिए, टी का वैल्यू निकाल करके टी में एक टी के जगह पर वैल्यू पुट कर दिए और वो आ गया जीरो, रिमाइंडर आ गया जीरो। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग क्यू टी बाई 2t + 1 इज जीरो, मीन्स दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल qt, दैट इज qt इज अ मल्टीपल ऑफ। अब देखिए मल्टीपल और फैक्टर के लिए हम उस फर्स्ट वाला वीडियो में भी डिस्कस किए थे, और इस तरह से यह एक क्वेश्चन आप लोग यह एक एक्सरसाइज बना सकते हैं, और पूरा एग्जाम्पल भी आप लोग एक बार अपने से बना के देखिए क्या कंसेप्ट समझ पाए कि नहीं पाए। अगर ठीक से समझ लेंगे तो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा और आने वाला टॉपिक भी आसान होगा। थैंक यू।